नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है इस पेपर का वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस पेपर का नाम है। एंड इट्स कंपलसरी पेपर, यू हैव टू डू दिस पेपर एंड यू कैन नॉट स्किप। ओके, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। सो इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ टॉपिक शुरू करने से पहले। देखिए, इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करा है चैनल पे, आप प्लीज़ जाकर के विजिट करिएगा। उसमें हमने बताया कि हमारा जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए। हमने चारों पेपर डिस्कस करा है और प्रैक्टिकल क्या होता है, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, क्या कैसे, वो यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें कवर करी है। एंड उसके बाद हमने ये भी आपको एक वीडियो में दिखाया है कि हाँ, जो हमारा पेपर है वो कैसा आता है, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें कितने मार्क्स का ड्यूरेशन क्या होता है। फिर हमने और वीडियोस बनाए कि हाउ टू गेन अ गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, हाउ टू राइट एग्ज़ाम कॉपी ना। तो ये सारी वीडियोस हमने अपलोड करा है। तो गाइस प्लीज़ उसको अगर आपने देखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर विज़िट करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो आज हम लोग इस टॉपिक की मतलब इस पेपर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सो अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि आपको बीएड से रिलेटेड मीन्स इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके अपडेट्स आते हैं वो हम आपको चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहेंगे, आप तक वो अपडेट्स मिलती रहें। तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगी, ठीक है। सो आइए हम लोग अपने टॉपिक्स की स्टार्ट करते हैं, हम बिना किसी डिले के। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या है। देखिए, इस पेपर का नाम हमने जैसे बताया कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से क्या मतलब है? शिक्षा मनोविज्ञान से मतलब है कि हम इसमें शिक्षा भी देखना है और मनोविज्ञान, प्लस मनोविज्ञान का क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब शिक्षा पर। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सिच धातु से हुई है। मीन्स कहीं ना कहीं जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सिच धातु, संस्कृत के सिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। मीन्स इसका अर्थ है कि हम या तो लर्न करते हैं या फिर किसी के थ्रू हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, किसी के थ्रू हम सीखते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से शिक्षा का जो अर्थ है सीखना या सिखाना की क्रिया या एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जहाँ पर एक स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, टीचर के थ्रू हम लोग सीखते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम मान सकते हैं। तो इसकी जो धातु है वो सिच धातु है। अर्थ क्या है इसका? सीखना या सिखाना। एंड आपका जो प्रत्यय है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ करके ये शिक्षा शब्द बना है, ठीक। तो अगर हम लोग सरल शब्दों में कहना तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो आपका पेपर है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो हम लोग एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हाँ, आप हमें शिक्षा की प्रकृति बताइए या फिर मनोविज्ञान की प्रकृति बताइए। तो हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी जो मतलब टॉपिक हो या फिर कोई भी पेपर स्किप हो, है ना। तो आपको हम एक एक टॉपिक्स कवर करवाएंगे। ये वीडियो आप ही की शिक्षा क्या है, शिक्षा की विशेषताएं क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, एक्चुअली ये मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो पेपर का नाम है, ये हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण, उसकी होल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब इसमें होल डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल होता है, बौद्धिक होता है, सोशल होता है, स्पिरिचुअल होता है, मोरल होता है, मेंटल। मीन्स ऐसे बहुत से मतलब डेवलपमेंट है जो यानी कि होल डेवलपमेंट की बात करता है। मीन्स आपके हर एक जगह पे हमें कहाँ पे क्या कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पे किस पर्यावरण में यानी किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए। फिर हम लोग देखिए, कई बार चूँकि हमें पता है कि हमारा जो भारत देश, जो हमारा इंडिया है, ये संस्कृति प्रधान देश है। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे मोरल्स है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डेवलप करते हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा है वो मनुष्य को मानव बनाने में ना एक देखिए, हम किस वजह से हम लोग एनिमल एंड ह्यूमन में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक आधार है, वो है आपका एजुकेशन मीन्स शिक्षा। शिक्षा ही वह प्रक्रिया मीन्स एजुकेशन सब प्रोसेस कि जिसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि नाउ वी आर ह्यूमन एंड दैट लाइक वो लोग जानवर हैं या फिर वो जानवर है, ठीक। और ये भी हमें पता है कि जो लर्निंग है इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस,
क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, होप आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा का जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, यानी कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है कि जहाँ पर शिक्षा का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य शिक्षा सिच धातु से, वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से होती है। ठीक, एडुकेशन जिसका अर्थ है एडुकेयर, इसका क्या है, पालन पोषण करना, पोषण करना है, विकसित करना। मीन्स किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, उसके जो डेवलपमेंट से हम लोग करते हैं, उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो एजुकेशन के थ्रू ही होता है। अब पालन पोषण का ये मतलब नहीं है कि जैसे हम लोग छोटे होते तो हमारे पेरेंट्स हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। ठीक, वो तो है, लेकिन उसी के साथ साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ग्रो अप होने में, हमारे डेवलपमेंट में। ठीक, तो इस प्रकार से शिक्षा का जो अर्थ है वो हमें पालन पोषण करना, हमें आगे बढ़ाना, हमारी डेवलपमेंट करना, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बनाना। ठीक, इस तरीके से फिर अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला तो आपका एडुकेटम है, जिसका अर्थ है शिक्षण कार्य, प्रशिक्षण से कहीं ना कहीं हम लोग जो सीख रहे हैं, हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। हर एक बच्चा अपने आप में एक टीचर होता है। ठीक, और शिक्षा ही हमें सिखाती है और हमें प्रशिक्षण करना भी सिखाती है कि हमें किसी भी बच्चों को कैसे टीच किया जाए या फिर कैसे उनको ट्रीट किया जाए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एडोशियर, अगला जो शब्द आता है, इसका मतलब बाहर निकलना या प्रकट करना। इससे क्या मतलब है, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे अंदर इंटरनली जो छुपी हुई हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर है, जो हमारी शक्तियाँ हैं, उसको बाहरी परिप्रेक्ष्य में हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक, शिक्षा का यही मतलब होता है कि जो हमारे अंदर में जो छुपी हुई हमारी मतलब विशेषताएं हैं, जो हमारी मतलब शक्तियां हैं, उसको हम बाहरी जगत में कैसे प्रकट करें, यही है। तो इस प्रकार से शिक्षा के लैटिन एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का जब हम लोग अवलोकन करते हैं, या कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का, ज्ञान का व क्षमताओं का बाह्य प्रवेश में प्रकटीकरण होता है। तो देखिए, जो चीज़ हम आप तक डिलीवर करना चाह रहे हैं, इसके पहले तो बिल्कुल हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, इसके बाद ही तो हम आपको डिलीवर कर पा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जो हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी जो प्रक्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, रोज़ डेली रूटीन में जो भी फॉलो करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम सीखते हैं। वो डजेंट मैटर कि हम कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या फिर सब कॉन्शियसली सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं सीखते तो हैं, और फिर वही हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। अब जैसे हमें ये भी पता है कि हाँ, हमें कहाँ पे कैसे प्रकट होना है, कैसे नहीं। जैसे हम घर पे रहते हैं तो बहुत एकदम चिल होकर के रहते हैं, हम लेट करके कहीं पे कुछ खा रहे होते हैं, कुछ कहीं पे रखते हैं। बट वही अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हमें पता होता है हमें कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे हमें अपनी हेयर स्टाइल रखनी चाहिए, कैसे हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट। फिर वहीं पर अगर दूसरी जगह उसकी हम बात करें तो लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्क करते हैं तो हमें उसके परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग, यानी उस वातावरण, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा का ही बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके थ्रू हम लोग सीख पाते हैं और अपने आंतरिक जो हमारी क्षमताएं होती है, जो ज्ञान होता है, जो हमारी शक्ति होती है, उसको हम बाह्य परिवेश में प्रकटीकरण करते हैं। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने शिक्षा की परिभाषाएँ दी हैं, जो कि इस प्रकार है। इसमें हमारे जो क्या कहते हैं भैया है टाइपिंग वाले, उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा लगाना वो भूल गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस पे महात्मा गांधी का मतलब इस पे विचार है, उन्होंने शिक्षा से रिलेटेड क्या विचार दिए थे। तो उन्होंने बोला था कि सत्य और अहिंसा पर आधारित मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही सच्ची शिक्षा है। तो उन्होंने ये बोला था कि किसी भी व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है, महात्मा गांधी ने, वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय, शारीरिक, बौद्धिक, मतलब तो इन्होंने होल डेवलपमेंट की बात करी है। और आगे उन्होंने जो अपनी शिक्षा पर जो विचार दिए हैं, नई तालीम शिक्षा, जो कि 1937 में आई थी। आगे जब हम लोग फर्स्ट पेपर अपना करेंगे उसका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो इस तरीके से। ठीक, सो उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो आपकी डेफिनेशन आती है वो रविंद्रनाथ टैगोर की आती है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करना। देखिए, जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं है ना, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाउंड रहते हैं। जैसे अगर हमारे पास शिक्षा आ गई तो हम अपनी बातों को कह पाने के लिए स्वतंत्र हो पाते हैं।
आप हमारी बातों को होपफुली समझ रहे हैं कि हमें यह स्वतंत्रता होती है कि कहाँ हमें क्या, कब, कैसे बोलना है और किस पर्सपेक्टिव में कैसे वर्ड्स हमें रिप्रेज़ेंट करने हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता से मतलब यही होता है कि हम अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम के तरीके से बोल सकते हैं, ठीक? तो ये हमारा रवींद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग था। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्वामी विवेकानंद, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे मतलब डेफिनिशंस बता रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वही बिल्कुल हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो आप इसी मतलब कोटेशंस को आप अपने वहाँ पे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक? फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की वही हमने जो पिछले टॉपिक में देखा था कि जो हमारी इंटरनल विल्स होती हैं, जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी नॉलेज होती है, उसी का हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मतलब बाहरी जगत में उसका प्रकटीकरण करते हैं, वही इन्होंने बोला है, ठीक? इसका यही मतलब है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपनी जो बातें, उसमें आपके अगले जो शिक्षाविद है वो जॉन डेवी आते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि एक जो शिक्षित व्यक्ति होगा, वो चाहे लेडी हो या फिर जेंट्स हो, यानी कोई महिला हो पुरुष हो, तो वो अपने पूरे पर्यावरण को शिक्षित कर सकता है, ठीक? तो इसको हम लोग जीते हैं, शिक्षा को हम लोग जीते हैं, ऐसे नहीं होता है, शिक्षा को जीते हैं। इसका यही मतलब है कि जब हम शिक्षित होते हैं तो हम दूसरों को भी सिखा पाते हैं और हम उसको जी पाते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो हमारे मतलब विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, तो उनकी हम लोगों ने परिभाषाएं देखी हैं, ओके? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का स्वरूप क्या है। देख, शिक्षा का जो स्वरूप है, इससे तात्पर्य है कि विभिन्न जो आयाम है, जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, इसको हम प्रमुख अलग अलग भागों में बांट करके समझने की कोशिश करते हैं। मतलब शिक्षा का क्या स्वरूप हो सकता है, ठीक? तो शिक्षा का व्यापक स्वरूप यानी कि मतलब ब्रीफली शिक्षा को किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षा का हमने जैसे बताया था कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षा से मतलब इतना ही नहीं कि जो हम स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जा करके करते हैं। शिक्षा का मतलब होता है कि जिस दिन से हम पैदा होते, इवन जिस टाइम पे हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, उस टाइम से ही सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे अभिमन्यु को, आप लोगों को सबको पता होगा कि उन्होंने गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना कैसे, मतलब उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, उन्होंने सीखा था। बट तोड़ना उन्होंने नहीं सीख पाया था, क्योंकि उस टाइम उनकी मम्मी को, आई मीन उनकी माताजी को नींद आ गई थी, इस वजह से वो नहीं वो कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं हम जब गर्भ से, माँ के गर्भ में होते, तब से लेकर के और जिस दिन अंतिम क्षण तक हम लोग सीखते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवन पर्यंत चलने वाली एवं एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक मतलब कि हम परिवार से, समाज से, लोगों से, पड़ोसियों से, कम्युनिटी से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब हम लोग हर जगह जा कर के सीखते हैं। और समाज की परिभाषा क्या है? मनुष्य ही तो समाज है, और जो समाज का निर्माण होता है वो मनुष्य से ही होता है, ठीक? उसके बाद व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे कितना सीख रहे हैं, कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, ये हमारे इंडिविजुअल। सामाजिक, जैसे हमने बताया कि जो हम लोगों से इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, लोगों से अंतःक्रिया करने के बाद में जो सीखते हैं वो आपका सामाजिक होगा। फिर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला है कि व्यक्ति का होल डेवलपमेंट, यानी कि मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, सोशल, तो इस प्रकार से अलग अलग जो मतलब इसके होल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों का जो घर में संस्कार सीखना, समाज में व्यवहार सीखना, मित्रों से सहयोग की भावना सीखना, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के व्यापक अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक? अब हम लोग शिक्षा के संकुचित अर्थ, यानी कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म, आई मीन अन्य और क्या इसको बोल सकते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या क्या स्वरूप है। इसका क्या कि निश्चित समयावधि के लिए, मीन्स हम लोग जब किसी भी कॉलेज में जाते, स्कूल में जाते, फिर यूनिवर्सिटी में जाते, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है कि हमें इतने बजे पहुंचना है, फिर हमारी ये क्लास है, फिर ये क्लास है, फिर ये क्लास है। तो एक निश्चित समय अवधि में हम लोग सीख पाते हैं। फिर निश्चित पाठ्यक्रम और परीक्षाएं, जैसे हम लोग जब क्लास 10th में होते हैं, जब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पूरे साल भर मेहनत करते हैं, फिर हम बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं, है ना, ये आपका एक निश्चित समयावधि के लिए हम सीख रहे हैं कि हाँ, हमने बीएड में एडमिशन लिया, हमें पढ़ के फिर एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक? ये आपका निश्चित समय के लिए। और यहाँ पर विद्यालय की जो क्रियाएँ
प्रतिक्रिया होती है वहीं तक सीमित रहता है। ठीक, तो हमने इसमें नीचे एग्जाम्पल भी दिया है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली जो परीक्षाएं होती है, जो मतलब पढ़ाई होती है, फिर उसके हम परीक्षा देते हैं, फिर प्रमाण पत्र लेते हैं। इस तरीके से शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ठीक, यानी कि विद्यालय तक ही सीमित रहता है, इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित रहता है। अब तो ऐसा भी समय आ गया है कि लोग ऑनलाइन, जैसे हम लोग अभी सीख रहे हैं तो ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, हम कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, और उसके बाद हम जाकर के एग्ज़ाम लिखते हैं। तो जो एक निश्चित समय अवधि के लिए फिक्स होता है वो हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, और जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस होता है वो हमारा व्यापक अर्थ होता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइस, जहाँ पे भी आपको डाउट आएगा, जिस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, ताकि हम आपकी क्वेरीज़ को, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा का जो और एक स्वरूप है। इसमें इन्होंने टाइपिंग वाले भैया ने गलत लिखा है। इसका है शिक्षा का औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक स्वरूप। ठीक, तो शिक्षा के ये अलग स्वरूप है। तो अगर हम लोग शिक्षा के औपचारिक स्वरूप की बात करें, मीन्स फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस शिक्षा से है जो वर्तमान समय में हमारे शिक्षण संस्थाओं द्वारा हमें प्रदान की जाती है। जैसे हमने इसमें संकुचित अर्थ, इट्स नॉट सेम, इट्स ओनली सिमिलर, मतलब फॉर्मल एजुकेशन एंड आपका शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, ये दोनों सिमिलर है बट सेम नहीं है। इस चीज़ में हमें क्लियर होना चाहिए। तो हम जो शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राप्त करते हैं ये हमारा औपचारिक होता है। अर्थात जैसे किसी निश्चित संस्था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो योजनाबद्ध, यानी कि जो प्लानिंग करके हम लोग करते हैं कि हाँ हमारा ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, यही कवर करना है, इस सब्जेक्ट के लिए इतना पढ़ लेना हमारे लिए अप्रोप्रिएट होता है और हम पास आउट हो जाएंगे, बस यही। अगर देखा जाए तो जो संगठित एवं योजनाबद्ध होती है, योजनाबद्ध नहीं, योजनाबद्ध होता है। ठीक, उसके बाद प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा परीक्षा एवं प्रमाण पत्र, वही जैसे किसी भी, देखिए ऐसे हम लोग टीचर भी नहीं बन जाते हैं, उसके लिए भी एक निश्चित क्राइटेरिया होती है कि आपके पास ये बीएड होना चाहिए, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका निकलना चाहिए, आप उसके बाद आपका ये इंटरव्यू होता है। तो इसके थ्रू मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल के सीखते हैं, फिर आपको जिसके थ्रू आप प्रमाण पत्र लेते हैं। उसके बाद निश्चित पाठ्यक्रम और समय सीमा, बिल्कुल यहाँ पर हमारा समय सीमा और क्या कहते हैं पाठ्यक्रम भी डिसाइड होता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी। तो ये आपका शिक्षा का औपचारिक स्वरूप है। फिर हम लोग बात करते हैं शिक्षा के अनौपचारिक स्वरूप की। अगर हम लोग अनौपचारिक स्वरूप की बात करते हैं, इसका मतलब कि शिक्षा के व्यापक अर्थ से मतलब है ना, व्यापक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि हम माँ के गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। ठीक, वो हमें शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, क्रिया, प्रतिक्रिया, वातावरण के साथ समायोजन करने से मिलती है। वही हमने बोला कि जब हम अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे अब अभी आपको 2 थ्योरीज आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा, उसमें विगोत्स्की की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं प्लस जीन पियाजे की, तो उन्होंने यही बोला है कि जैसे जैसे हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं वैसे वैसे हम सीखते हैं। तो वो हम अपने समाज से सीखते रहते हैं, वो हमारी अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, और कहीं ना कहीं वो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, संगठित एवं स्वस्फूर्त, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ हमें सीखना चाहिए, हमें यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, और ये समय सीमा से परे होता है। इन्होंने गलत लिखा है, परी नहीं, वो परे होता है। ठीक, और यहाँ पर परीक्षा में प्रमाण पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, उसके बाद जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो वही ना, ये शिक्षा का व्यापक स्वरूप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा का निरौपचारिक स्वरूप, यानी कि शिक्षा जो, अगर हम लोग निरौपचारिक की बात करते हैं ना, तो निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के जैसे ही पूरी तरह से संगठित एवं मतलब योजनाबद्ध होती है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदुओं पर क्या होता है कि उसे हट करके होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको जो बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित नहीं मतलब वंचित हो चुके हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जैसे स्ट्रीट में कई ऐसे लोग होते हैं जिन तक नहीं पहुंच पाते। जैसे हमने बात करी थी जब हम अपना सिलेबस डिफाइन कर रहे थे कि उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे दलित वर्ग के लोग होते हैं जिन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, तो उन तक जब हमारी शिक्षा पहुंच पाती है तो उसको निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मीन्स जो बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको ही, जब उन तक हमारी शिक्षा पहुंच पाती है तो उसको ही निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वयस्क, जैसे वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, ट्यूशन सेंटर, कार्यकारी प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे एनजीओ है ना, एनजीओ में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं कि जिन तक जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जिनके पास इतने संसाधन नहीं, जिनके पास सोर्स नहीं है, हम उन तक शिक्षा को कैसे पहुंचा सके। तो ये आपका निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर इसका जो स्वरूप होता है ये लचीली एवं व्यावहारिक होती है, मीन्स ये फ्लेक्सिबल होती है, हम जिस वे में चाहें जिस तरीके से चाहे सीख सकते हैं। और ये व्यावहारिक होती है, समय स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती कि हम इतने टाइम पे जाना, हमें यूनिफॉर्म बनवाना, हमें शूज़ लेने, हमें टाई बेल्ट बैग बुक कॉपीज़ ये सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद विशेष वर्ग जैसे वयस्क शिक्षा कार्यरत लोग, ड्रॉप आउट विद्यार्थी, मीन्स कई बार जैसे हम लोग ओपन यूनिवर्सिटीज़ जैसे इग्नू है आपका, ठीक, उसके बाद राजर्षि टंडन है, तो ये कहीं न कहीं ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम लोग कार्य भी अपना लाइक कोई जॉब में होता है तो हम जॉब के साथ साथ उसको भी सीख पाते हैं, ठीक। और कोई कई कई ऐसे भी बच्चे होते हैं कि किसी सिचुएशन में वो लाइक पढ़ रहे हैं, बट ऐसी कोई सिचुएशन आई जो उन तक नहीं पहुंच पाया, तो हम लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसके बाद से हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका निरौपचारिक शिक्षा का ही एक स्वरूप है, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका शिक्षा की विशेषताएं, मतलब शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। शिक्षा की विशेषताओं से मतलब यह है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति का विकास उसके व्यवहार के साथ साथ उसमें अगर शिक्षा आती है तो वो एक बेहतर नागरिक बनता है, ठीक। उसके बाद यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मीन्स माँ के गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत, मीन्स हम अपने अंतिम क्षण तक सीखते रहते हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का जो साधन वो शिक्षा है, बिल्कुल। अगर व्यक्ति को एक अच्छी फ्लरिश लाइफ जीनी है ना, तो हमें, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद शिक्षा एक गतिमान मीन्स डायनेमिक प्रक्रिया, मीन्स चेंजेबल है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और बिल्कुल एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट होने के नाते हमें अपने अंदर भी वो परिवर्तन, वो परिमार्जन लाना भी चाहिए। सांस्कृतिक संवाहक, कई बार हम लोग अपनी संस्कृति में तो ठीक है, बट हम जैसे किसी अदर स्टेट में जाते हैं, फिर वहाँ की संस्कृति कैसे है, तो अगर हमें नहीं पता होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता। तो हमें अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य जो संस्कृतियाँ हैं उसका भी सम्मान करके, और बिल्कुल अपने ही विदाउट एनी लाइक प्रिजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, कोई हमारे अंदर बायस नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं हमारी संस्कृति अच्छी, उनकी संस्कृति नहीं अच्छी है, उनका बोलचाल, उनकी जो लैंग्वेज है वो सारी चीज़ नहीं चाहिए, तो ये है। उसके बाद सचेतन एवं सतत प्रक्रिया, कहीं ना कहीं कॉन्शियस होती है, हम अवेयर होते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा सिलेबस है तो हमें पता है कि हाँ क्या हमें पढ़ना है, कितने टॉपिक्स हमें कवर करना है, ओके। और ये मतलब सतत प्रक्रिया, देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, ये जॉन एडम्स ने कहा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया में क्या क्या होता है, अगर हम लोग शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें शिक्षार्थी एवं आपका अध्यापक होता है, मीन्स स्टूडेंट एंड टीचर। और वहीं पर शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है, तो इसमें स्टूडेंट, टीचर एंड आपके जो बुक्स यानी कि जो आपका सिलेबस होता है, मीन्स शिक्षक, शिक्षार्थी एंड आपका जो माध्यम, जो सोर्स होता है, तो इस तरीके से आपको शिक्षा का ये त्रिमुखी प्रक्रिया। तो गाइज आज की वीडियो यहाँ तक रही, हम लोग शिक्षा के बारे में आई होप समझ पाए हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो व्हाट इज़ साइकोलॉजी, एंड उस पर हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, आप तक वो वीडियो पहुंच पाएंगी। फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ करके और स्लाइड्स को जो भी है समझ करके, फिर उसके बाद अगर आप अपनी नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में मैसेज करिएगा, तो हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके थ्रू हमारे साथ साथ स्टडी करना चाहेंगे तो मैं आपको ये गारंटी तो नहीं देती, बट हाँ इतना एक उम्मीद तो ज़रूर दिलवा सकती हूँ कि आप बेहतर मार्क्स अपना अचीव कर पाएंगे। सो गाइज दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिसको ज़रूरत उनको शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो आज की वीडियो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।